नमस्ते। मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, मैं सॉरी क्रीम लगा के सो रही थी एंड देन आई गॉट अ मैसेज कि मेरा वीडियो प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं थी। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो अगेन। विद्या बालन, यू नीड टू शट अप। जी हाँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, यू नीड टू जस्ट शट योर माउथ। क्योंकि लगता है मुझे कि आपके अंदर भी सूडो फेमिनिज्म का भूत घुस गया है। शकुंतला देवी फ्लॉप हो गई है तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड है, जॉबलेस है, क्योंकि आपको शायद फिर से और कोई पिक्चर देने वाला नहीं है। तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय आप ऑब्वियसली रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आई हैं। आप कह रही है कि रिया चक्रवर्ती को फ्रेम किया जा रहा है। जी हाँ, आप भी तपसी पानू की लैंग्वेज बोल रही है, स्वरा जैसी बी ग्रेड एक्ट्रेस की लैंग्वेज बोल रही है। आपको भी अभी ए ग्रेड से बी ग्रेड लैंग्वेज बोलना बहुत पसंद आ गया है क्योंकि ऑब्वियसली आप फ्लॉप एक्ट्रेस हैं। तो विद्या बालन, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको जवाब दिया है सुशांत सिंह राजपूत की नीस मल्लिका सिंह ने कि बहुत आश्चर्य की बात है कि सडनली बॉलीवुड के अंदर लोगों को पेन ऑफ द फैमिली रियलाइज हो रहा है, मगर यहाँ पर फैमिली सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली नहीं है मगर रिया चक्रवर्ती की फैमिली है। एंड दे ऑल आर bothered about the mental health of a co-worker, but they were not bothered about this mental health of a co-worker जब co-worker सुशांत सिंह राजपूत था। मगर अब co-worker एक नोबडी रिया चक्रवर्ती है तो उसके मेंटल हेल्थ के बारे में ये लोग बहुत चिंतित है। तो विद्या बालन, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती फ्रेम की जा रही है देन प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट शी इज बीइंग फ्रेम्ड। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मगर ये थॉट प्रोसेस कहां होता है जब मी टू एलिगेशन लगाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत पे। ये थॉट प्रोसेस कहां था जब दिशा सेलियन की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत का नाम जोड़ दिया गया था दिशा सेलियन के साथ। दिशा सेलियन सुशांत सिंह राजपूत का काम देख रही थी, बट शी वाज नॉट द ओनली he was not the only person whose work she had handled. She was linked with Ranveer Kapoor, she was handling work of other actors, मगर उसके डेथ के बाद सिर्फ उसका नाम प्रमोट किया गया एज सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड नहीं, सुशांत सिंह राजपूत मैनेजर। तो ये जो थॉट प्रोसेस थी, ये थॉट प्रोसेस ने सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया, क्योंकि जून 10 को सिद्धार्थ पिठानी ने सारे हार्ड डिस्क के ड्राइव्स डिलीट किए सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाज वेरी वरिड क्योंकि दिशा की मौत को उसके साथ जोड़ा जा रहा था। तब आपका मीडिया ट्रायल के ऊपर टिप्पणी देना कहां गया? Why didn't you talk about media trial at that time which was targeting Sushant Singh Rajput? Why didn't you talk about media trial which was targeting Sushant Singh Rajput during Me Too allegation, जहां पर वो बतख फेस संजना संघी ने उसके ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया। वो संजना संघी जिसको कोई दो मुड़ के भी ना देखे। जी हाँ, आई एम नॉट योर वांटिंग टू साउंड अ मीन पर्सन, अगर मैं फिर से कह रही हूँ, संजना संघनी ने किस तरह से वो झूठा इल्जाम लगाया और उसके इल्जाम को किसी ने चेक करे बिना सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वो इल्जाम थोप दिया और 4-4 दिन तक वो आदमी सोया नहीं एंड ही एक्चुअली सफर्ड फ्रॉम द मी टू एलिगेशन रिपरकशंस टिल ही वाज अलाइव। ही डिड नॉट वांट टू डू दिल बेचारा की प्रमोशन। तब आप लोग कहां थे? जब आप लोगों ने आप लोग कहां थे? आप लोगों ने तब मेंटल हेल्थ ऑफ अ कोवर्कर के बारे में क्यों नहीं बोला? वो कोवर्कर था सुशांत सिंह राजपूत। तब आपने पेन ऑफ अ फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो फैमिली थी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली। तब आपको क्यों नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत इज बीइंग फ्रेम्ड? आज आपको लगता है ना, तो आपको सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट शी इज बीइंग फ्रेम्ड। टिल देन शट योर माउथ। रही बात रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती के ऊपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर ईडी ने एफआईआर दर्ज किया है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर अभी एनसीबी ने भी एफआईआर दर्ज किया है बिकॉज अ ड्रग पेडलर हैज बीन अरेस्टेड बाय नारकोटिक्स ब्यूरो। और वो ड्रग पेडलर ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है एज द पर्सन टू हुम ही यूज्ड टू सप्लाई ड्रग्स एंड शौविक Chakravarti is the brother of Riya Chakravarti. So now Riya Chakravarti has got a direct connection with a drug peddler which has been arrested by Narcotics Control Bureau. ठीक है, साथ साथ में एक बिल्डर इम्तियाज खत्री का नाम भी लिया है ड्रग पेडलर ने। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय श्रुति मोदीज लॉयर। जी हाँ, श्रुति मोदी जो ऑब्वियसली अब शायद स्टेट विटनेस बन गई है, वो श्रुति मोदी जिसका लॉयर का व्हाट्सएप चैट में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी, जिस व्हाट्सएप चैट में सिस्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दिए थे सुशांत सिंह राजपूत को टू मेक हिम गेट ऑल राइट। वो अशोक सरोगी या रस्तोगी, व्हाटएवर हिज लास्ट
last name is, has said that the drug peddler has named Imtiaz Khatri. He has also named Imtiaz Khatri as the direct drug contact of Bollywood, which is obviously a very fantastic connection in obviously getting that guy arrested, because getting Imtiaz Khatri arrested will get a lot of people, arrested, and links to a lot of Bollywood people will get open, because Imtiaz Khatri was connected to a lot of Bollywood A-listers. Imtiaz Khatri ke Dawood nahi, Dubai contacts to zarur hai. So right now, with Imtiaz Khatri's name being named by Ashok Sarogi, jo Shruti Modi ka lawyer hai, I think the drug connection inroads into Bollywood will be very easily found out. तो इतना मैं कहना चाहती हूँ to the pseudo feminist, to the jobless feminist, कि अब आपको प्रूफ दिखेगा, और ये प्रूफ के बेसिस पर भी आप कहेंगे कि रिया चक्रवर्ती को फ्रेम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है आप सबको क्यूटिपिन खाने का आवश्यकता है। आगे बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने डिज्नीलैंड में उनके साथ जो फोटोग्राफ्स खींची थी उनको पब्लिक डोमेन पे डाला है, और इन फैंस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज इन अ परफेक्टली गुड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। इन फैंस ने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो होटल में रहा था, वो होटल में किसी को जाना चाहिए और वहां की वो पेंटिंग की फोटोग्राफ खींच के पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए, जिस पेंटिंग को देखकर सुशांत सिंह राजपूत को हैलुसिनेशंस होने लगे, क्योंकि यही कहानी रिया चक्रवर्ती ने बेची थी, और रिया चक्रवर्ती एक झूठी औरत है। रिया चक्रवर्ती एक झूठी औरत है, इसके ऊपर समर्थन किया है विकास गुप्ता ने, जो टेलीविजन चैनल के हेड रह चुके हैं, एंड देन ही वेंट इनटू बिग बॉस। So Vikas Gupta, I really like your stand now, and you have supported Sushant Singh Rajput's family in this fight for justice. I really appreciate it, because Riya Chakravarti एक झूठी औरत है, just because वो feminist की अभी एक प्यारी feminist का प्यारा चेहरा बन गया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके झूठ को चलने दें, हम उसके झूठ के खिलाफ आवाज उठाएंगे। एंड रिया चक्रवर्ती इज अ लायर, उसके लाइज एक्सपोज हो रहे हैं, जहां पर वो कह रही थी कि यूरोप में सुशांत सिंह राजपूत 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला, जबकि उसके डिज्नीलैंड में घूमते हुए फोटोग्राफ्स है, और फैंस ने वो फोटोग्राफ्स शेयर किए ये कहते हुए कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है। तो रिया चक्रवर्ती का झूठ तो धीरे धीरे बाहर आता ही जाएगा। तब तक फेमिनिस्ट, अगर आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती फ्रेम हो रही है, देन डील विद इट, बिकॉज ये सच्चाई के साथ आपको डील करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनोसेंट पुरुष, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो शाइनी आहूजा हो, चाहे वो सरबजीत सिंह हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, इन इनोसेंट मेन के ऊपर भी मीडिया ट्रायल किया गया था, और इन इनोसेंट मेन के ऊपर शायद मीडिया ट्रायल की वजह से अरेस्ट हुई थी। ऑब्वियसली अरेस्ट के बाद कोर्ट के अंदर प्रूफ जमा किए गए, एंड इफ दे वर प्रूवन गिल्टी, दैट्स व्हाई दे आर इन द कोर्ट, बिकॉज यू कैन नॉट क्वेश्चन द वर्किंग्स ऑफ द कोर्ट। मगर आप लोग उस समय क्यों लॉ ऑफ द लैंड के लिए बात नहीं कर रहे थे, क्यों जुडिशरी की बात नहीं कर रहे थे, क्यों आप लोगों ने उन लोगों को गिल्टी पहले से ही प्रूव कर दिया था? व्हाई वर दे नॉट इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, एज पर द टैगलाइन दैट यू वांट टू अटैच विद रिया चक्रवर्ती? तो आपकी ये जो बेचैनी है ना, ये देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये बेचैनी वो पुरुषों की फैमिली ने भी देखी होगी, जिन पुरुषों को शायद उस समय वो मीडिया ट्रायल से इतना कुछ सहन करना पड़ा। द पेन ऑफ the family of those men, the mental health of that person was also tried during those times when the feminists blamed these men, even without them being proven guilty, till the evidences were proven in the court. मगर उस समय से पहले उनको as it is guilty ठहरा दिया गया था। But now the same situation is happening with रिया चक्रवर्ती। तो आप सब लोगों की फट रही है, तो फटने दो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती is guilty, but obviously till she is proven guilty in the court, you face the media trial, you face it, and you deal with it. That is all I want to tell to the feminist and the pseudo feminist like Vidya Balan, जो अभी शायद नई ज्वाइन हो गई है लॉट के अंदर। आपने अपने हस्बैंड के साथ शादी करी, you are the third wife of Siddharth Roy Kapoor, and your husband's brother Aditya Roy Kapoor is obviously best friends still with his ex Riya Chakravarti, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड्स है talking to Aditya Roy Kapoor, though I think the call records are very shocking, because apparently at that time she was in a relationship with Sushant Singh Rajput. It's perfectly okay to call up your ex, but the number of times you call up your ex when you are in a relationship with a present and with whom you are not talking so much on the phone sounds very very fishy. So theek hai Vidya Balan, you can talk your shit, we can talk our shit, because we live in India, talking is allowed, magar
Just like, you can talk, we can also talk. And now we are telling you to shut up, because the proofs are being offered on public domain, which prove that Riya Chakravarti's brother was in close contact with a drug dealer. And Imtiaz Khatri, the contact of Bollywood, has been named by Shruti Modi's lawyer, the lawyer whose WhatsApp chats you all were gobbling up, because the WhatsApp chats included the sister's name and their discussion about use of various prescription drugs for Sushant Singh Rajput. So that lawyer is now talking and naming Imtiaz Khatri as the builder's son, who is a close contact with the drug dealers and with the Bollywood. So Bollywood, now deal with it. And yes, prove it in the court of law that Riya Chakravarti is being framed. Namaste.